यस गाइस, वेलकम बैक टू वर्बल वाइब्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चर इकोनॉमिक्स 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रोविजनल आंसर की जो है यस्टरडे 14 जुलाई को आई है। उसमें कौन सा क्वेश्चन चलेंगे हैं उन पर चर्चा करेंगे। बेसिकली तीन ही क्वेश्चन है जो चेंज होने हैं। बाकी सब क्वेश्चन जो है जो डिस्कशन में है वो हम लोग आगे ले लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि आरपीएससी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करती है। आप बिल्कुल अंधभक्त ना बनो कि आरपीएससी ने दे दिया तो लोहे की लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो एग्जाम था उसका प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की ये है। फाइनल आंसर की में 18 चेंज हुए थे एक एक पेपर में। अभी रिसेंट की घटना है ये, 2023 में जो है ना जारी की थी ये इन्होंने आंसर की, फाइनल आंसर की। उसमें 18 चेंज हुए थे पेपर वन में, मॉर्निंग वाले में 150 में से, और 4 क्वेश्चन इवनिंग वाले में। तो मतलब 22 क्वेश्चन चेंज हुए। तो आप ये मत मानो कि आरपीएससी का आंसर की तो बहुत अच्छी आती है, इससे पहले भी बहुत ब्लंडर किया उन्होंने। स्कूल बच्चों में 20-20 क्वेश्चन गलत दिए हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है मास्टर सेट का। बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत किस को नेता के रूप में चुना जाता है? तो भैया इसका आंसर आएगा 4 नंबर, जो कि हमने बताया था। आयोग ने पहला दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बैरोमेट्रिक लीडरशिप मॉडल जो है उसमें बैरोमेट्रिक जो ये देखो, ये कोर्साइनिस का पेज नंबर 248 है। यहाँ पे बैरोमेट्रिक मॉडल के बारे में बताया गया है कि इन दिस मॉडल इट इज फॉर्मली और इनफॉर्मली एग्री दैट ऑल फर्म विल फॉलो द चेंजेस ऑफ द प्राइस ऑफ ए फर्म विच इज कंसिडर्ड। ये बैरोमेट्रिक की बात कर रहा है। दो फर्म कंसिडर की जाती है टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ prevailing conditions in the market and can forecast better than the others the future developments in the market. तो में फर्म चूजन एज अ लीडर इज कंसिडर्ड एज बैरोमीटर। जो जिसको हम लोग बैरोमेट्रिक फर्म डिसाइड करते हैं वो एक तरह से बैरोमीटर का भी काम करती है, रिफ्लेक्ट करती है चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। बैरोमेट्रिक फर्म में बी नाइदर लो कॉस्ट नॉर लार्ज फर्म। वैसे जरूरी नहीं कि बैरोमेट्रिक फर्म के पास ज्यादा मार्केट कैप्चर हो या लो कॉस्ट हो, है ना, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। यूजुअली इट इज which from past behavior has established the reputation of a good forecaster for the economic changes। मतलब उसने जो भी फोरकास्ट किया पास्ट में, जब भी बोला है कि अब ऐसा चेंज होगा, तो वो चीजें सत्य साबित हुई है। तो उसकी रेपुटेशन बन गई है कि इसका जो है आइडिया फ्यूचर के लेके बहुत सही रहता है। हम जो है इसकी बहुत मानेंगे। ठीक है, अगर आप डोमिनेंट फर्म वाले मॉडल की बात करोगे तो इसमें क्या है कि विच हैज ए कंसिडरेबली शेयर ऑफ कंट्री मार्केट। समझ रहे हो, जिसके पास लार्ज शेयर है मार्केट कैप्चर का, और बाकी सबके पास छोटा छोटा साइज है, मतलब मार्केट मार्केट कैप छोटा है। सेकंड थिंग ये है कि ये भी अज्यूम किया जाता है कि इसको मार्केट डिमांड का भी आइडिया है, छोटी फर्मों की जो है ना सप्लाई का भी आइडिया है। तो ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा। ये जो फोर्थ है, फर्म हैविंग एबिलिटी टू फोरकास्ट एंड द डिमांड कंडीशंस चेंजेस इन द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, ये बैरोमेट्रिक में ही है। साफ साफ लिख रखा है क्वेश्चन इसमें, पेज नंबर 248 है। आप इसको चैलेंज करेंगे, 100% जो है ये चेंज होना मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चेंज होने वाला है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 64 मास्टर सेट में। सतत विकास लक्ष्यों के भारतीय सूचकांक में राजस्थान का समग्र स्कोर 2020-21 के 60 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 67 रहा है। इससे राज्य की स्थिति परफॉर्मेंस से फ्रंट रनर में हो गई है। इसका कारण दिया है साहब नीचे। इस सूचकांक में राज्य ने सतत विकास लक्ष्य नंबर 7, जो कि स्वच्छ और किफायती ऊर्जा से संबंधित है, उसमें लक्ष्य नंबर 7 में उल्लेखनीय प्रगति की है और 100 का पूर्ण इसको अर्जित किया है। यहाँ तक तो बात है ठीक। इसी तरह लक्ष्य 1, 12, 5 और 10 में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1 और 12 में तो उल्लेखनीय प्रगति की है, 5 और 10 में नहीं की है। तो जो एग्जामिनर था, पेपर पेपर था, उसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा शायद उस सेंटेंस को पढ़ने में। वहां पे फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस बनता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू है वहां से क्वेश्चन यहाँ उठा है डायरेक्ट, और इसमें जो है दूसरी इस 5 और 10 की वजह से ये गलत हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ये पेपर दिया था उसने भी इसको हाईलाइट किया कि 5 और 10 के बारे में क्या। तो ऐसे में सेकंड बात जो है गलत हो जाएगी, तो पहला सही, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, जबकि आरपीएससी में पहला बोला है कि भाई दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी। अब हम देखते हैं क्यों गलत है। फिर से ध्यान से देखो, इन्होंने बोला कि अचीविंग ए परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 फॉलोड बाय नोटेबल अचीवमेंट्स इन गोल नंबर 1 to 510।
अचीवमेंट उल्लेख में प्रगति 5 और 10 में नहीं, उसका क्या बोलते हैं सबूत ये रहा। पेज नंबर 172 है। पेज नंबर जो है 172 है, आप देख लेना इकोनॉमिक रिव्यू में, ठीक है। पेज नंबर 172 है, उसमें क्या लिख रखा है देखो, से पढ़ के सुनाता हूँ मैं। राजस्थान हैज इम्प्रूव्ड इट्स ओवरऑल एसडीजी स्कोर फ्रॉम 60 in 2021 to 67 in 2023, moved its position from performer to front runner category, which is remarkable। ये तो पहला ही सेंटेंस हो गया इसका क्वेश्चन का, पहला सेंटेंस यही है। राजस्थान हैज इम्प्रूव्ड इट्स ओवरऑल एसडीजी फ्रॉम 60-67, ठीक है। फ्रंट रनर से जो है परफॉर्मर पे आ गया, परफॉर्मर से फ्रंट रनर पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कहानी बदल जाती है। द स्टेट हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन एसडीजी नंबर 7, which is affordable and clean energy, with achieving a perfect score of 100, followed by notable achievements in goal number 1 under bracket no poverty and goal number 12 under bracket responsible consumption and ये फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया भाई। हाँ देखो यहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे फुल स्टॉप आ गया भाई, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था सेंटेंस, यहाँ से मान लो आप तो फुल से, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है फुल स्टॉप के बाद, बेस्ट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के बावजूद there are areas where the state requires focused attention such as achieving gender equality goal number 5 and reducing inequalities goal number 10। गोल नंबर 5 और 10 में अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इसको इन्होंने 5 और 10 को इन्होंने मान लिया नोटेबल अचीवमेंट क्वेश्चन में, 5 और 10 को भी इन्होंने नोटेबल अचीवमेंट मान लिया, उल्लेख में प्रगति 5 और 10 में मान ली आरपीएस ने, जबकि ऐसा नहीं है। उल्लेख में प्रगति सिर्फ 7 नंबर के साथ साथ 1 और 12 में हुई है, 5 और 10 में तो अभी काम करना बाकी है। सबसे बेकार हालत है 5 और इसमें 5 और 10 में, ठीक है। 5 और 10 में बेकार हालत है। देखो 5 कहाँ है, 5 नंबर तो ये रहा, 5 नंबर तो ये रहा साहब, जहां हम 52 पे खड़े हैं, ठीक है। और 10 नंबर ये रहा साहब, जहां हम 49 पे, मतलब हमारी सबसे खराब हालत जो है ना 5 और 10 में ही है। 5 और 10 में हमारी हालत खराब है। देखो 5 में क्या है, हम 52 पे खड़े हैं, और 10 में जो है हम लोग किस पे खड़े हैं, 49 पे, मतलब इस सबसे खराब स्थिति वाले हैं ये एक तरह से, सबसे खराब स्थिति वाले। लेकिन इसमें आरपीएससी ये कैसे बोल सकता है कि जो है नोटेबल अचीवमेंट किया या उल्लेखनीय प्रगति की है, बहुत बड़ी गलती करी है उन्होंने, ठीक है। उसमें अगर हम 1 और 12 की बात करें तो देखो 12 नंबर तो ये उल्लेखनीय प्रगति दिख रही है, एक में भी उल्लेखनीय प्रगति दिख रही है, 82 का स्कोर पहुंच चुका है, इसमें परफेक्ट स्कोर है ही। इन तीनों के साथ मतलब इसमें हमने परफेक्ट को फॉलोड बाय दीज टू, बट 5-10 में जो है हाँ, अभी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है इसमें, इस वाले में, इसमें दिक्कत है, इस वाले में दिक्कत है और इस वाले में दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चलेंगे होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, नहीं होगा तो फिर आरपीएससी की जबरदस्त की जिद है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। देखो 5 और 10 में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, ये नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे देखो इन्होंने गलत चीज पूछी है, फॉल्स पूछा भाई इन्होंने, ठीक है। और आरपीएससी बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 मतलब ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, बट मैं कह रहा हूं कि दिस इज ट्रू। ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, फिर लागतों को काल के लिए, इंग्लिश में आ जाओ, फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड बाय स्टॉपिंग प्रोडक्शन फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कुछ समय के लिए अगर आप प्रोडक्शन को बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, तो क्या आप फिक्स कॉस्ट जो है ना उसको इलिमिनेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आप इलिमिनेट कर पाओगे वेरिएबल कॉस्ट को। अगर आपने 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए काम बंद कर दिया कि नवंबर महीने से स्टार्ट करेंगे, तो उस 1 महीने में वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी आपकी, फिक्स कॉस्ट इलिमिनेट नहीं होगी। तो इलिमिनेट कौन सी होगी, वेरिएबल कॉस्ट।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये तो सही बात हुई ना भाई, और वो पूछ रहा है गलत बात। तो ये जो है आरपीएस ने गलत आंसर दिया है। और इसके सपोर्ट में सेकंड थिंग ये है कि द ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्विपमेंट्स दैट रिप्रेजेंट सunk कॉस्ट इज जनरली, जनरली वर्ड्स डाल दिया, पता नहीं कहाँ से डाल दिया, अदरवाइज ये जीरो नहीं होती है। हाँ, मतलब एक कंडीशनल है कि जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, किसी R&D में री इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी चीज में टाइम या पैसे लगा रहे हो सम कॉस्ट के तौर पे, तो क्या उस पैसे का कहीं यूज नहीं हो सकता था? ऑब्वियसली हो सकता था। तो ये जनरली जीरो लिया है, तो मुझे ये गलत लग रहा है, जबकि ये सही है। तीसरी बात, तीसरी बात का सपोर्ट के लिए हम लोग इस बुक का यूज कर सकते हैं। ये इंडिक रूबिनफील्ड की बुक है, इसमें देखो क्या लिख रखा है। फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, हमें सबको ही पता है। इट मस्ट बी पेड इवन इफ देयर इज नो आउटपुट, अगर आउटपुट नहीं है तो भी हमें फिक्स कॉस्ट पे करना ही पड़ता है। ओनली वे दैट अ फर्म कैन एलिमिनेट इट्स फिक्स कॉस्ट इज बाय शटिंग डाउन। शट डाउन का मतलब सब कुछ बेच दो, बंद कर दो, आपकी मशीनें बेच दो, आपका जो भी मतलब इक्विपमेंट से सब बेच दो, मतलब बंद कर दो, धंधा बंद कर दोगे, तब जाके आप जो है फिक्स कॉस्ट से बच पाओगे। लेकिन नीचे क्या बोलता है, शटिंग डाउन। Shutting down doesn't necessarily mean going out of the business. Suppose a clothing company, यहाँ से पढ़ते हैं, by reducing the output of the factory to zero, the company eliminate the cost of raw material and which of the labor. वो कह रहे हैं कि अगर आप आउटपुट जो है जीरो कर दोगे ना, तो आपके रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो। बोल रहे बट इट मस्ट एंटर द फिक्स कॉस्ट of paying the factory's managers, security guards and the ongoing maintenance। तो ये साफ साफ है भैया, इस क्वेश्चन में गलती हुई है आरपीएससी से। वो फिक्स कॉस्ट, अगर आप यहाँ पे शट डाउन लिख देते ना, शटिंग डाउन, तो मान लेते हैं कि यार ठीक है यार, शट डाउन कॉस्ट को एलिमिनेट ऐसे में कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, फर्स्ट हुआ था। तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए रोकने की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये आंसर बिल्कुल डेफिनेटली तीन पे नहीं होगा, मतलब आरपीएस जो है वो तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी फिर देखते हैं। एक चला हो जाएगा, देखो क्या लिख रखा है कि हाँ इन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, अच्छा इसके बारे में है। हायर इन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स स्पेशली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सच एज मशीन्स हैव नो अल्टरनेटिव यूज, देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी जीरो। अगर किसी अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो वो जीरो हो जाएगी। एंड इकोनॉमिस्ट वुड नॉट इंक्लूड देम इन करंट कॉस्ट प्रोडक्शन। तो संक कॉस्ट के बारे में जो दे रखा है इन्होंने, उससे भी मैं तो एग्री नहीं हूँ, बट बात यह है कि तीसरा तो बिल्कुल गलत, आरपीएस ने 3 नंबर में बहुत ही गलत बता दिया। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये सन कॉस्ट वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बैरोमेट्रिक, तो 3 क्वेश्चन तो चलेंगे, ना तीनों चेंज होंगे डेफिनेटली। बाकी आरपीएससी की बातें सही हैं, क्योंकि इसमें हमारे उन पे गलती हुई थी, क्योंकि जो हमने इसको सीधा 8 से गुणा किया था, तो वो ओवरऑल पोर्शन था, जिसमें से एक पोर्शन था प्राइमरी वाला, प्राइमरी वाला वो था 1391, दोनों का टोटल आएगा, तो ठीक है। सेकेंडरी सेकेंडरी पूछा भाई इन्होंने, एक तरह से ड्राइड वाला सेकेंडरी होता है, प्राइमरी ये होता है, सेकेंडरी होता है, तो दोनों का टोटल मिलता है इसको गुणा करने से, तो वो ठीक है आरपीएससी का आंसर। ये इकोनॉमिक सर्वे में पेज नंबर 304 पे दे रखा है, ये भी सही आंसर। ये जो है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मान सकते हैं, ठीक है आरपीएससी का, इसको में भी नहीं जाएंगे अंदर। ये भी ठीक है, ये ठीक है, आरपीएससी का सही है, ये 54 भी सही है, ये भी आरपीएससी का सही है ना। और ये देखो एक मतलब आप लोगों के लिए सीखने के लिए, आगे के एग्जाम्स के लिए है, कि जैसे ये जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 91, आरपीएससी ने सही दिया है, कोई डाउट नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को सीखने के लिए एक चीज ये है कि ये जो बुक है, ये झिंगन वाली बुक है। झिंगन की बुक में लेविस मॉडल के जहां पे लास्ट में छोटी सी है, बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर, इसके एक पेज के बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो वहां पे इसने ना 4 चीजें दे रखी हैं। दिस में हैपन इन एनी ऑफ द 4 वेज, मतलब एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस का एंड जो है लोवेस्ट में बता रखा है, उसमें 4 रीजन दे रखे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब जो अपना कैपिटलिस्ट सेक्टर है, अपना जो सबसिस्टेंस सेक्टर है, उनके बीच का है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर दिया है, तो आप ये देखो कि कितनी बारीकी से बुक्स के अंदर से आपको एक बार जाना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि करंट पैटर्न आरपीएससी का इस तरह से हो गया है कि के अंदर से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, पुराने घिसे पिटे और ऊपर ऊपर की छिछली बातें नहीं पूछते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नहीं लिया, लेना चाहिए था, ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में डालो, वी विल डेफिनेटली जो है आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे।
और ये क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, एग्जाम नहीं दिया था, उनके लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे फ्री वाले सेक्शन में यूट्यूब क्विज पूरा पेपर और कुछ मिल जाएगा, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो वहां पे भी आप जो है अपना डाउट्स रेज कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल बी बैक सून। ऑल द बेस्ट।